हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज सिलेबस ऑफ मैथ्स 2 वर्ष 2020-21 का देखने वाले हैं। ये रिवाइज सिलेबस इसलिए है कि इस साल कोरोना महामारी की वजह से कुछ टॉपिक्स कट कर दिए गए हैं और कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ आज के वीडियो में मैं हर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक के सारे टॉपिक लिखी हूँ, जिसमें से कुछ तुम्हें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को जो 200 पेज की नोटबुक बनाई है, जिसमें आपने क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट विथ मार्क्स एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स पूरा लिख लिया है, उसके बाद ये टॉपिक जरूर लिखना है, क्योंकि इसमें वो टॉपिक जो नीले रंग का है वो हमारे एग्जाम में आने वाला है, और जो काले रंग से लिखा गया है वो टॉपिक नहीं आने वाला है। तो उसे ही देखकर हमें आगे की तैयारी करनी है। और ये सब टॉपिक जो कट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों को पढ़ना है आगे फर्दर स्टडी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसलिए ये टॉपिक लिखा गया है। इस टॉपिक को जो कैंसिल किए गए टॉपिक हैं उसको एक नोटबुक में अलग से नोट करके रखना है कि हमने ये टॉपिक अभी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में 11th के लिए, 12th के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसलिए आप लोगों को इसको छुट्टियों में तैयारी करना है। तो चलो आज हम देखते हैं रिवाइज सिलेबस पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, पहला जो टॉपिक है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दूसरा है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तीसरा समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। चौथा समरूप त्रिभुजों की कसौटियां। पांचवा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणधर्म। ये सारे टॉपिक जो नीले में लिखे गए हैं वो सब आने वाले हैं। तो आप लोगों को अपने किताब में वैसे ही पहले से मैंने पीडीएफ भेजी थी, आपने टिक लगाया होगा कि कौन सा भाग कट है और कौन सा भाग आने वाला है। तो इसको नोटबुक में हेडिंग में लिख लो। इस हेडिंग में जाकर आपको जितने भी प्रमेय हैं, गुणधर्म है, सूत्र हैं, वो पढ़ने हैं और उससे संबंधित सवाल करने हैं। इस टॉपिक का मतलब यही होता है कि अगर हमने यहाँ हेडिंग लिखा है तो उस हेडिंग में क्या क्या गुणधर्म, क्या सूत्र और क्या प्रमेय आए हैं उसको पढ़ो और उससे संबंधित सवाल भी हल करो जो प्रश्न संग्रह में आए हैं और प्रकीर्ण में आए हैं। अब इसी पार्ट में ये काले रंग से जो मैं लिखी हूँ और बाद में रेड से उसको क्रॉस की हूँ, वो है त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक गुणधर्म और उसका विलोम। और अगला है सातवां टॉपिक, ये छठवां था, सातवां, तीन समांतर रेखाओं का तिर्यक रेखा का गुणधर्म। ये दो टॉपिक हमारे पहले पार्ट समरूपता में कैंसल है, तो इसके प्रमेय भी कैंसल होंगे और इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आप अगर कोई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो पुराना और इससे संबंधित कोई सवाल मिलता है तो उसको आप लोगों को इस साल हल नहीं करना है। नेक्स्ट हम दूसरा पार्ट 2 पाइथागोरस प्रमेय में देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। समकोण त्रिभुज का समरूपता प्रमेय, ज्यामिति माध्य उप प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। ये तीन जो नीले रंग के में लिखा है, ये तीनों भी हमारे सिलेबस में है। इनके प्रमेयों को पढ़ना है, गुणधर्मों को पढ़ना है, इनके सिद्धता को पढ़ना है, क्योंकि प्रमेय बनकर ये सिद्ध करने के लिए आएंगे। जैसे यहाँ पर ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय और समरूप त्रिभुज की कसौटियां तो परिभाषा है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का गुणधर्म, ये दो प्रमेय इंपॉर्टेंट हो गए पूछे जाने के लिए। ये हमारी कसौटियां हैं जो सवाल के लिए उपयोगी होगी, विलोम भी सवाल के लिए उपयोगी होगा और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भी सवाल में उपयोगी होगा। और ये दोनों प्रमेय के सवाल भी आएंगे और प्रमेय भी पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमारा पाइथागोरस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समकोण त्रिभुज का समरूपता प्रमेय इंपॉर्टेंट है और ज्यामिति माध्य उप प्रमेय सवाल के लिए उपयोगी है। अब कौन सा टॉपिक यहाँ नहीं आने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन,
न्यूनकोण त्रिभुज में, अधिकोण त्रिभुज में, और अपोलोनियस का प्रमेय जो काले अक्षरों में लिखा है और रेड से क्रॉस किया गया है, ये दोनों टॉपिक नहीं आने वाले हैं। तो इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर हमें हल नहीं करना है। और यह खास करके एक समलंब चतुर्भुज और उसमें 3 समकोण त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये कृति पेज 32 पर आई है। ये कृति अगर हम हल करते हैं तो इस कृति द्वारा भी पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय हमने अलग विधि से कथन द्वारा सिद्ध किया है। ये कथन कारण देते हुए ये एक एक्टिविटी द्वारा है, इसके द्वारा भी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किया गया है। तो इसको भी आपको इस साल पढ़ना है, बोर्ड में बहुत चांसेस है इसका आने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है, आप लोगों की कृति जरूर पढ़ना है पेज नंबर 32 पर। अब हम चलते पार्ट 3 वृत्त, जो सबसे बड़ा पार्ट था। इसके काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं, सर्कल के ऊपर आप लोगों ने पढ़े लिखे और प्रमेयों को समझा, सवाल किए, प्रकरण किए। तो उसमें कितने टॉपिक आने वाले, कितने कैंसिल है वो देखते हैं। तो पहला टॉपिक है अंतस्पर्शी और बाह्यस्पर्शी वृत्त, दूसरा स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय और उसका विलोम, तीसरा स्पर्श रेखा खंड प्रमेय, चौथा वृत्त का चाप, पांचवा चापों की सर्वांग समता, छठवां चापों की सर्वांग समता पर आधारित दोनों प्रमेय, सातवां अंतरलिखित कोण प्रमेय, आठवां अंतरलिखित कोण प्रमेय का उप प्रमेय, नौवां चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय और उसका विलोम। इतने सारे टॉपिक, 9 टॉपिक जो है नीले से लिखे गए हैं, ये सारा हमारा आने वाला टॉपिक है। इसको जरूर टिक कर लेना है किताब में और इससे संबंधित प्रमेय, गुणधर्म, सवाल करना है, बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय ये स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय और चक्रीय चतुर्भुज की कसौटी का जो प्रमेय है, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरलिखित कोण का प्रमेय है जो प्रमेय के रूप में पूछे जा सकते हैं, बाकी का सवाल के लिए उपयोगी है। और जो इम्पोर्टेंट मार्क मैं अभी बोली हूँ, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय, अंतरलिखित कोण प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय, इनके प्रमेय के रूप में भी आ सकते हैं और सवाल के रूप में भी आ सकते हैं। कौन सा टॉपिक कैंसल है? 10वें में लिखा गया स्पर्श रेखा छेदन रेखा कोण प्रमेय और उसका विलोम, जीवाओं का अंतर्विभाजन प्रमेय, जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय, स्पर्श रेखा छेदन रेखा रेखा खंडों का प्रमेय। ये जो 4 टॉपिक है ब्लैक से लिखे गए, रेड से क्रॉस किया गया है, ये टॉपिक नहीं आने वाले हैं। तो इनका प्रमेय भी नहीं पढ़ना है, सवाल भी हल नहीं करना है जो प्रश्न संग्रह में आए हैं। तो यहाँ जो मैं वीडियो में बता रही है टॉपिक वाइज बता रही हूँ। पीडीएफ में जो दिया गया था वो पेज नंबर वाइज दिया गया था। पार्ट 4 भूमिति रचनाएं हैं, इसके सारे टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं। हम कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, आपको टॉपिक भी याद रहना चाहिए। समरूप त्रिभुज की रचना करना जब सामान्य शीर्ष बिंदु दिया हो और जब सामान्य शीर्ष बिंदु ना दिया हो, ऐसा हमने एक ही टॉपिक में 2 डायग्राम सीखे हैं। ये हमारा एक टॉपिक हो गया। दूसरा स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींचना, तो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर स्थित बिंदु पर खींचना और स्पर्श रेखा तब खींचना जब दिया गया बिंदु वृत्त के बाएं भाग में स्थित हो। इस तरह से ये 3 टॉपिक हो गया। और जब हम वृत्त पर स्थित कोई बिंदु हो तो उसमें 2 विधि हमने किया था, केंद्र का उपयोग करते हुए और केंद्र का उपयोग न करते हुए। ये सारे टॉपिक आने वाले हैं, यहाँ लिखा भी है पार्ट 4 के सभी टॉपिक एग्जाम में आ रहे हैं। पार्ट 5 जो निर्देशांक भूमिति है हम पढ़ने वाले हैं, उसमें दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला, केंद्र बिंदु का सूत्र, सेंट्रॉइड फार्मूला, ये सारे एग्जाम में आने वाले हैं। बस एक टॉपिक इसका कैंसिल किया गया है, रेखा का ढाल। तो रेखा का ढाल पर आधारित सूत्र और सवाल कैंसिल है, उसे नहीं करना है। पार्ट 6 त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री में इसका हमने अधिकतर भाग 9th में भी पढ़ा है, तो उसे 9th का ही उपयोग यहाँ लिया गया है। और जो हम 10th में शाब्दिक सवाल पढ़ने वाले थे वो कैंसिल किया गया है। तो त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं।
जो हम 9th में पढ़े थे उसी का आगे का भाग। 9th में हम 3 अनुपात पढ़ चुके थे, यहाँ पे 3 और अनुपात पढ़ेंगे, कुल 6 अनुपात हो जाएगा। और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हम वहाँ भी पढ़े हुए थे, यहाँ और कुछ एक्सटेंड करके नए सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। तो ये 2 ही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कैंसल क्या है, उन्नत कोण है, अवनत कोण है, और त्रिकोणमिति का उपयोजन, ऊंचाई तथा दूरी पर आधारित उदाहरण। उपयोजन मतलब त्रिकोणमिति का कहाँ उपयोग होता है, ऊंचाई तथा दूरी वाले सवाल में उपयोगी होता है वहाँ। ये टॉपिक हमारे कैंसल है, इसको नहीं करना है। और नेक्स्ट लास्ट जो है पार्ट 7 महत्व मापन, पूरा पार्ट कैंसल किया गया, यहाँ टॉपिक लिखा ही नहीं गया क्योंकि पूरा पार्ट के आगे ही मार्किंग किया गया कि पूरा पार्ट कैंसल है। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो दिया गया है ब्यौरा, ये 200 पेज के इस पे लिख लेना है, और ध्यान से जो टॉपिक आने वाले हैं उसको प्रमेय पढ़ना है और उससे संबंधित सवाल भी पढ़ना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।